हो रहा। अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो तो उस पे गुस्सा करना या फिर उसका सलूशन निकालना क्या जरूरी है? ऑब्वियसली सोल्यूशन निकालना। फिर उस गुस्से को थोप कर दो, थोप थोप थोप। अगर तुम आईएएस ऑफिसर बन गए तो ठीक, लेकिन अगर गलती से भी आईपीएस ऑफिसर बने तो मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी, कभी बात नहीं करूंगी बिना किसी रीजन के। अच्छा हट साला, गेम ओवर। कल रात को देखी मैंने गेम चेंजर, डायरेक्टर भाई शंकर। अगर उनके पास्ट प्रोजेक्ट की फिर से बात करूं मैं तो भाई वही नायक, शिवाजी द बॉस और रोबोट 2.0, रोबोट हो गया, और अभी गई इंडियन 2। ये उनके पास प्रोजेक्ट है। अगर गेम चेंजर को मैं एक लाइन में रिव्यू करूँ ना, सिर्फ एक लाइन में, तुम एक साइड नायक ले लो, एक साइड भाई तुम शिवाजी द बॉस ले लो, मिक्सर पे दोनों को ग्राइंड करो, मिक्स करो, और जो भाई मिश्रण बनता है ना, जो कचरा बनता है, वही है गेम चेंजर। देखो इतना सुन के ना ये मत सोच लेना कि भाई मूवी अच्छी नहीं है। इट्स ठीक है, मतलब वैसी मूवी ठीक है, चल जाती है। लेकिन अगर इसके ऑफिशियल बजट की बात करूं मैं, जहां तक मुझे पता है, वैसे देखो जो भी बजट इंटरनेट पर रहता है वो एकदम एक्यूरेट नहीं रहता। तो जो मुझे मिला है वो 430 करोड़ के अराउंड है। तो भाई पहले तो इस मूवी को इतना डिले होना ही नहीं चाहिए था। इसका बजट बढ़ता गया क्योंकि ये डिले होती रही, पिछले में भी 2 या 3 सालों से डिले हो रही, इस वजह से बजट बढ़ गया। अब बजट तो रिकवर ये मुझे नहीं लगता कर पाएगी। मे भी ओटीटी वैसे हो ही जाएगा थोड़ा बहुत, तो 300 350 तक तो, तब भी भाई बहुत ज्यादा बजट है और मूवी में कुछ भी ऐसा है ही नहीं। और अगर बात करूं मैं भाई शंकर सर के, भाई आई लव शंकर सर। अगर ये भाई जो मूवी है ना 2015-14 में आई होती तो भाई बहुत पैसे कमाती। इसका रीजन है क्योंकि ये उस टाइम की मूवी है ना कि इस टाइम की। और भाई इस मूवी की स्टोरी में भाई तुमको शॉर्ट में सुनाओ बिना स्पॉइलर के तो थोड़ा सा सुन लो। हम रामचरण के राम नाम के कैरेक्टर को फॉलो करते हैं जिसको एंगर इशू है, ठीक है, एंगर इशू। तो भाई वो उसको भाई कंट्रोल करने के लिए या फिर ठीक करने के लिए अलग अलग जो भाई वो स्विच करता रहता। पहले वो आईपीएस ऑफिसर बनता है, उसके बाद वो आईएएस ऑफिसर बनता है, और आईएएस ऑफिसर बनने के बाद वो मे बी भाई कलेक्टर बनता है। कलेक्टर के बाद वो भाई सीएम बन जाता है। सीएम के बाद वो फिर से कलेक्टर बनता है, और वो कलेक्टर बनने के बाद वो होता है ना इलेक्शन कमिश्नर, मिनिस्टर समथिंग ऐसा कोई पोस्ट, वहां पे जाता है। उसके बाद वो भाई मूवी एंड होते होते भाई फिर से सीएम बनता है, और फिर कुछ और ही बन जाता है। बस यही चलता रहता है मूवी में, और कुछ भी नहीं है। ये सब चीजें दिखाई गई है, वो कैसे अपनी जॉब स्विच करता है, उसको प्रॉब्लम आती है। अब ओपोजिशन पार्टी भी होगी इसमें, तो ओपोजिशन पार्टी में मतलब वही सीएम है जो अभी के वहां के सीएम है, उसका बेटा है, जिनका रोल भाई सबसे प्यारे एक्टर अपने, पर मेरे वन ऑफ द फेवरेट एक्टर बोलूं तो एसजे सूर्या, जो कि विलन रोल भाई बहुत ही स्मूथली प्ले करते हैं, उन्होंने किया है। भाई अगर मैं फर्स्ट हाफ की बात करूं तो अगर तुमको साउथ की हिंदी डब्ड मूवी पसंद आ रही थी पुरानी वाली, और तुमको पॉलिटिकल पसंद है, या फिर तुम रामचरण के फैन हो, या सिर्फ शंकर सर के लिए मूवी देखना चाहते हो, तो गो एंड वॉच इट। बाकी तुमको दिमाग लगाना है, फिजिक्स से मतलब है, जैसा मैंने ट्रेलर में बोला था, तुमको एक्शन चाहिए तो भाई सेट करो, ओटीटी पे आएगा, देख लेना। इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं बोलना चाहता। और अगर मैं बात करूं भाई इसके सेकेंड हाफ की, तो राम के भाई पास्ट मतलब राम के पिताजी की स्टोरी दिखाई गई है, क्योंकि वही होते हैं। ये पता नहीं कब ये लोग छोड़ेंगे सेम स्टोरी लाइन फॉलो। वो थोड़ा इमोशनल करवाने की कोशिश करती है जिससे तुम कैरेक्टर के साथ थोड़ा कनेक्शन बना पाओ, लेकिन वो होता नहीं है क्योंकि वो उस तरीके से प्रेजेंट ही नहीं कर पाए। और अब बात करूं मैं लास्ट में क्लाइमैक्स की, तो भाई लिटरली क्लाइमैक्स में तो जेसीबी भाई उन लोगों ने जेसीबी यूज किए, वो जेसीबी से एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ये क्या भाई,
वही अपना टिपिकल जिस वजह से साउथ ट्रोल होता है वही चीज दिखाई गई है और कुछ भी नहीं। पर भाई सबसे गंदी बात, ये पूरी मूवी में कहीं पर वन टेक शॉट नहीं है और ना ही कहीं पे इसका जो कैमरा है वो रुकता है, वो बस घूमता रहता है, चलता रहता है, आगे पीछे होता है, रुकता ही नहीं। पता नहीं क्या दिक्कत है इन लोगों को, तो वो बस घुमाते रहते हैं। पूरे मूवी में यही दिखाया है, बहुत बैड कैमरा एंगल है भाई। और इसकी स्टोरी तुमको ना ऐसा लगेगा कि ये साला कहीं पे पहले देखा है, क्योंकि ये सारी चीजें तुम शंकर की मूवी में देख चुके हो। ज्यादातर डायलॉग ले लो या हीरो की एंट्री ले लो, शिवाजी द बॉस, नायक जो अनिल कपूर की थी, देख लिया होगा तुमने। और अगर मैं कास्ट की बात करूँ तो रामचरण भाई देखो, अगर तुम उसके फैन हो जैसे मैं भी हूँ, वो ग्लोबल स्टार है, उन्होंने भाई इनको ऐसे प्रेजेंट किया कि आरआर के बाद उनकी ये मूवी है। लेकिन नहीं, अगर तुमको सच में याद है ना, तो उनकी आचार्य करके चिरंजीवी सर के साथ एक मूवी आ चुकी है, तो टेक्निकली ये दूसरी मूवी है उनकी। कियारा आडवाणी, क्यों हो भाई तुम देवी, क्यों हो? थोप करते रहो साला, थोप थोप थोप, पूरी मूवी थोप कर दो, इतना ही कहूंगा और कुछ नहीं इनके बारे में। और छोटा सा भाई तुम जैसे सल्लू भाई का कैमियो होता है वही समझ लो, ब्रह्मानंद भी बीच में आते हैं और बिना अपना मैजिक दिखाए चले जाते हैं। वो अपना कॉमेडीपन जो पुरानी मूवियों में रहता था ब्रह्मानंद सर का, वो नहीं है इसमें, मिसिंग है, क्योंकि उनको स्क्रिप्ट वैसे दी नहीं गई है। इस मूवी के बारे में भाई और क्या बोलूं, इतना ही है। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। मैं अपना भाई टाइम दिया इसको, नींद बिगाड़ के गया और मुझे सच बोलूं तो कुछ भी देखने को नहीं मिला। मैं रात को ना लेट आया था और आने के बाद सीन ये वो हुआ कि भाई मेरे फोन में रिकॉर्डिंग स्टॉप हो रही थी, तो भाई बहुत डिले हो गया ये वाला रिव्यू। तो मुझे आई एम सॉरी, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती रहती है। मेरी लाइफ जेठालाल जैसी है, क्या बोलूं। पीस आउट।